सो हे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम टू सनफ्लावर डेंटल इंडस्ट्रीज एंड टू दिस शो द लास्ट रिवीजन। एंड आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड, नेक एंड फेस। तो जल्दी से रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड, नेक एंड फेस का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में ये होता क्या है। So, the lymphatic drainage refers to the process by which the lymphatic system access fluid that accumulates in the interstitium during fluid exchange between plasma and interstitial fluid. Basically, ये कहना चाहता है कि जो एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरस्टिशियम में ड्यूरिंग द फ्लूइड एक्सचेंज बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये वही ड्रेनेज होती है। मतलब वो जो फ्लूइड हो जाता है वो जब ड्रेन किया जाता है दूसरे किसी नोड में, तो हम उसे लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस ऑफ फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है और दूसरा सुपरफिशियल टू डीप, मतलब सुपरफिशियली टू द डीप, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्शंस हैं। देन इसके कुछ ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में हम पढ़ सकते हैं, पहला इसका ग्रुप है सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप्स, जिसे हम द पेरिफेरल रिंग भी बोलते हैं। तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप जो है उसमें आ जाता है। सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप के साथ साथ में पहले हम देख लेते हैं कि दूसरा ग्रुप कौन सा है, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। एक सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप होता है, एक डीप लिम्फ नोड ग्रुप होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप के बारे में। और डॉक्टर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है ताकि आप जो है कभी भी अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकें। सो सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप्स जो हैं उसमें आता है कि दीज नोड्स फॉर्म एन इरेगुलर सर्कल एट द जंक्शन ऑफ द हेड एंड नेक। ये जो नोड्स होती हैं सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, ये एक इरेगुलर सर्कल का फॉर्मेशन करती हैं एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक। इरेगुलर सर्कल, और लोकेशन कहाँ पर है? हेड एंड नेक पे, जंक्शन पे। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में दे ड्रेन द स्कैल्प, फेस एंड एक्सटर्नल ईयर। जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होती हैं वो ड्रेन करवाती हैं स्कैल्प को, फेस को, एक्सटर्नल ईयर को, एंड देन इफरेंट्स गो टू दी डीप सर्वाइकल नोड्स। ये सब ड्रेन करवाने के बाद में जो इफरेंट्स होते हैं जो वो चले जाते हैं डीप सर्वाइकल नोड्स में। इतना समझ में आया कि ये ड्रेन करवाएंगे स्कैल्प को, फेस को और एक्सटर्नल ईयर को, और ये प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ द हेड एंड नेक पे, और ये फॉर्म करता है एक इरेगुलर सर्कल को। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके ऑक्सीपिटल नोड्स के बारे में। मतलब इसमें जो नोड्स होती हैं ये हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीपिटल नोड्स, जो कि होती हैं बैक ऑफ द स्कैल्प पे। ये लोकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट होंगी या फिर कहाँ पर वो ड्रेन करेंगी बेसिकली। इसके बाद में हम देखेंगे रेट्रो ऑरिकुलर मैस्टोइड नोड्स। ये कहाँ पर होती हैं? स्कैल्प अबाउ ईयर एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्री ऑरिकुलर पैरोटिड नोड्स, या फिर प्री ऑरिकुलर नोड्स भी बोल सकते हैं, पैरोटिड नोड्स भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सुपरफिशियल पैरोटिड, डीप पैरोटिड, और ये ड्रेन किस किस को करवाते हैं? ये करवाते हैं स्कैल्प को, लैटरल फेस को, आईलिड्स को, एक्सटर्नल ईयर को और पैरोटिड ग्लैंड को। इतना समझ में आया आपको? अभी जो सब मैंडिबुलर नोड्स होती हैं
वो ड्रेन करती हैं मीडियल कैंथस ऑफ आई को, चिक, नोज, अपर लिप, एक्सेप्ट सेंटर। अपर लिप का जो सेंटर है उसे ये ड्रेन नहीं करवाता। एंड लोअर लिप, एंटीरियर टंग, मोस्ट टीथ एंड गम्स। अब जो सबमेंटल नोड्स हैं वो ड्रेन करवाती हैं सेंट्रल लोअर लिप। जो इसमें हमने पढ़ा कि लोअर लिप का जो सेंटर होता है उसे ये ड्रेन नहीं करता सबमैंडिबुलर नोड, तो वो जो ड्रेनेज है वो सबमेंटल नोड्स करवाते हैं सेंटर ऑफ द लोअर लिप की। देन फ्लोर ऑफ द माउथ एंड टिप ऑफ द टंग। देन जो फेशियल नोड्स होती हैं वो किस किस को करवाती हैं? ये एक तो स्मॉल होती हैं, इनकंसिस्टेंट नोड्स होती हैं अलोंग द फेशियल वेसल्स, और ये ड्रेन करती हैं टू द सबमैंडिबुलर नोड्स। तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अब हम देखेंगे डीप लिम्फ नोड ग्रुप्स, जिसे हम द वर्टिकल चेन्स भी बोलते हैं। इसमें आ जाता है दीज आर अरेंज्ड इन चेन्स अलोंग द डीप वेसल्स ऑफ द नेक। ये जो हैं वो रिंग में प्रेजेंट थे, ये चेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर अरेंज्ड इन चेन लाइक मैनर अलोंग द डीप वेसल्स ऑफ द नेक। जो डीप वेसल्स होती हैं उनके अलोंग ये एक चेन की स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। साथ में द डीप सर्वाइकल चेन इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे। जो डीप सर्वाइकल चेन होती है वो फाइनल कॉमन पाथवे होता है ड्रेनेज का। अब इसमें भी इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जिसमें आ जाता है सुपीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स। उसमें आते हैं द प्रिंसिपल नोड फॉर द पैलेटाइन टॉन्सिल। एंड उसके बाद में आ जाता है इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स। एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है और दोनों ही डीप सर्वाइकल नोड्स हैं। तो डीप सर्वाइकल नोड्स में एक सुपीरियर हमने पढ़ा और वो प्रिंसिपल नोड है पैलेटाइन टॉन्सिल के लिए, और जो इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द ड्रेनेज ऑफ टंग। ऊपर वाला पैलेटाइन टॉन्सिल के लिए और नीचे वाला टंग के लिए। इतना समझ में आया आपको? अभी हम देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अदर डीप नोड ग्रुप्स, जिसे हम बोल सकते हैं ड्रेन। ये मतलब करवाती हैं, ये ड्रेन करती हैं टू द डीप सर्वाइकल चेन। अब इसमें आ जाता है रेट्रोफेरेंजियल नोड्स। रेट्रोफेरेंजियल नोड्स जो होती हैं वो ड्रेन करती हैं किसे? नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स एंड मिडल ईयर। और जो पैराट्रेकियल नोड्स होती हैं इसमें, अदर डीप नोड्स में जो नोड्स होती हैं उसमें पैराट्रेकियल नोड्स होती हैं, वो ड्रेन करती हैं ट्रेकिया को, ईसोफेगस को और थायराइड को। देन प्री लैरेंजियल एंड प्री ट्रेकियल नोड्स जो अदर नोड्स में आती हैं वो ड्रेन करती हैं थायराइड, स्पेशली इस्थमस एंड लैरिंक्स को। इतना आप लोग को समझ में आया? अब हम देखने जा रहे हैं इसका क्लिनिकल रेलेवेंस, या फिर जिसे हम क्लिनिकल एनाटमी या अप्लाइड एनाटमी भी बोल सकते हैं। तो इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? कैंसर मेटास्टेसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल lymph adenopathy, swollen nodes can indicate infection, and surgical landmarks। बेसिकली अगर मैं ऊपर से आपको थोड़ा बताऊं तो जो लिम्फ होता है उसके थ्रू कैंसर मेटास्टेसिस हो सकती है। काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करके लिम्फ नोड्स का हम पता लगा सकते हैं कि बेसिकली कोई उसे डिजीज़ तो नहीं है या ऐसा कुछ। फिर इन्फेक्शंस के बारे में इसमें मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है कि लिम्फ एडेनोपैथी, स्वॉलन नोड्स जो हो जाती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि इन्फेक्शन हुआ है। जैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन वही चीज़ है, अगर वो नॉर्मल है तब तो ऐसे है, और अगर वो सोलन है तो इट मीन्स इन्फेक्शन हुआ है। एंड सर्जिकल लैंडमार्क्स कि काफ़ी बार जब सर्जरीज हम करते हैं तो उसमें लिम्फ नोड्स एज ए सर्जिकल लैंडमार्क भी हम यूज़ कर सकते हैं।
अब ये आ जाता है इसका डायग्राम। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी डायग्राम इसमें ये बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं आपकी पैरोटिड नोड्स, ये है आपकी टॉन्सिलर नोड्स, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सब मेंटल नोड्स, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सब मैंडिबुलर नोड्स। देन ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये है डीप सर्वाइकल नोड्स का ग्रुप, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स सर्वाइकल रीजन में। एंड देन यहाँ पर ऑक्सीपिटल नोड्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर पोस्टीरियर ऑरिकुलर नोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप लोग को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा सारे जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हैं हेड, नेक एंड फेस के। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फिर से कि हमने क्या क्या देखा। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में बेसिकली वो जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसे जो ड्रेन करता है उसे ही हम लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड सुपरफिशियल टू डीप। देन आफ्टर दैट ग्रुप्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है सुपरफिशियल लिम्फ नोड ग्रुप, जिसे हम पेरिफेरल रिंग भी बोलते हैं, और दूसरा आ जाता है अपना डीप लिम्फ नोड ग्रुप्स, जिसे हम द वर्टिकल चेन्स भी बोलते हैं, जिसके खुद के दो पार्ट्स हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड सेकंड इज अदर डीप नोड ग्रुप्स, जो कि ड्रेन करवाता है टू द डीप सर्वाइकल चेन। देन हमने पढ़ा लास्ट में इसका क्लिनिकल रेलिवेंस एंड साथ ही में उसका एक डायग्राम। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगला एपिसोड आते ही। तो तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर्स।